हे लर्नर्स, अ वेरी वार्म वेलकम। और आज हम बात करने वाले हैं सर्कमलोक्यूशन की। सर्कमलोक्यूशन में हम अपनी बात को घुमा फिरा कर कहते हैं या फिर अननेसेसरी वर्ड्स का यूज कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉयर है जो कि अपने बॉस के सामने फाइल लेकर आई है। उसके बॉस को उसकी फाइल पसंद नहीं आई, मतलब एकदम बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और इंस्टेड ऑफ कि वो उसको ऑफेंस करे, उन्होंने उसके लिए कहा कि तुम थोड़ा सा और रिसर्च करके आओ, मैं तुम्हें कुछ डिटेल्स देती हूँ, तुम उन पर वर्क करो, अपने एम्प्लॉयर से पूछो और फिर से ये फाइल को क्रिएट करो। तो ये उसने क्यों कहा? ताकि उसको ऑफेंसिव ना लगे। इसके अलावा उसने थोड़ा घुमा फिरा कर बातें कही हैं। यही चीज़ सर्कमलोक्यूशन में होती है। कभी कभी हम एब्यूजिव वर्ड्स को ना यूज़ करके कुछ सटल वे में कहने की जब कोशिश करते हैं, तब भी हम सर्कमलोक्यूशन का यूज़ करते हैं। या फिर कभी कभी राइट वर्ड नहीं मिलता राइटर को कुछ लिखने के लिए, कुछ कहने के लिए, तो भी वहाँ पर सर्कमलोक्यूशन का यूज़ किया जाता है। और पोएट्री एंड वर्ड्स में मीटर को मेंटेन करने के लिए, रिदम मीटर को मेंटेन करने के लिए सर्कमलोक्यूशन का यूज़ किया जाता है। हम इसे थोड़ा और डीपली समझते हैं, इसे थोड़ा एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर मैंने लिटरेरी एग्जाम्पल्स लिए हैं। सबसे पहला है हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनरेड। यहाँ पर उन्होंने एक रास्ते को एक्सप्लेन किया है। कैसा रास्ता? एक बड़े से जंगल के किनारे, जो कि एरिया पूरा डार्क ग्रीन हो चुका है, मतलब वहाँ पर एकदम, मतलब ये थोड़ा सा मिडनाइट वाला टाइम है, रात का थोड़ा सा टाइम है। तो वहाँ पर वो जो रास्ता है वो वाइट सर्च से फ्रिंज्ड है, और उसका जो रास्ता एकदम स्ट्रेट है। जैसे कि आपने एक रूल लाइन देखी होगी ना, रूलर से जो लाइन लगाते हैं, वैसा स्ट्रेट है। और उसके बहुत बहुत दूर ब्लू सी है, जिसकी शाइन ब्लर हो चुकी है मिस्ट के कारण। और जो सन है वो भी बहुत ज़्यादा भयानक है। ऐसा लग रहा है जैसे कि जो लैंड है वो चमक रही है और वो स्टीम की बूंदों की तरह, वहाँ पर स्टीम की बूंदों की तरह वो इन्वायरमेंट हो रखा है। मतलब यहाँ पर फॉगी इन्वायरमेंट हो रखा है, जहाँ पर हल्की सी धूप आ रही है, हल्की तो नहीं, काफ़ी तेज़ धूप आ रही है, जिसकी वजह से जो फॉग है वो थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह के रास्ते को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। आप देख सकते हैं कितना अननेसेसरीली चीज़ों को यूज़ किया है। या फिर शायद राइटर को राइट वर्ड नहीं मिले रास्ते को डिस्क्राइब करने के लिए, उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा कर इसको कहा है, बहुत घुमा फिरा कर कहा है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सर्कमलोक्यूशन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मैंने अर्नेस्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड, जिन्होंने लिखा है इसे, इससे ली है। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में वो क्योंकि अपनी बात को नहीं बोल पाया, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस कि मैं अपनी बात नहीं बोल पाया, उसने कहा कि जो मेरी बात है वो मेरी एकदम मुंह पर ही थी, बस निकलने ही वाली थी, लेकिन मुझे बहुत मैं बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट हुआ क्योंकि मेरे पास कुछ भी कहने को नहीं था, मैं कुछ भी कह नहीं पाया। तो यहाँ पर उसने अपनी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा कर कहा है, घुमा फिरा कर कहा है। अब हम बात करते हैं होली सोनेट 14 बाय जॉन डन, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस सोनेट है उनकी। यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि उन्हें मटेरियल वर्ल्ड से अलग होना है और गॉड की शरण में हमेशा के लिए रह जाना है। तो इस लाइन को उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा है, बहुत घुमा फिरा कर कहा है, इनडायरेक्ट वे में कहा है। जैसे कि डाइवोर्स मी, अनटाई और ब्रेक दैट नॉट अगेन, वो सारी की सारी चीज़ों को तोड़ दो और मुझे वापस से अपने जो इम्प्रिजन है, अपने जो जेल है उसमें डाल दो, क्योंकि मुझे आपकी सारी सज़ाएं मंजूर हैं, मुझे कभी भी उससे फ्री नहीं होना है। आप मुझे, मैं किसी और चीज़ से प्योर नहीं होना चाहता, लेकिन एक्सेप्ट आप मुझे जब तक रेविश ना करो, मतलब आपकी जो डिलाइटमेंट है, आपकी जो तेज़ है, उसमें मैं प्योर होना चाहता हूँ और किसी भी चीज़ से मैं नहीं जुड़ना चाहता। उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली इन लाइन्स में अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब किया है। अब हम बात करें कुबला खान बाय एस.टी. कॉलरिज। ये बहुत ज़्यादा फेमस पोएम है। हमारे इस एग्जाम्पल में उन्होंने
जो बाहर का नेचुरल वर्ल्ड है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं गार्डन्स ब्राइट विद सिनुअस रिल्स, मतलब जैसे कि जो गार्डन है वो चमक रहा है, वो भी उसके आस एक छोटी सी स्ट्रीम है। इसके अलावा जो फूल है वो बहुत ज़्यादा महक रहे हैं, सब कुछ बहुत ज़्यादा वाइल्ड है, मतलब जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा घना है। और इसके अलावा जो जो चीज़ें हैं वो प्रोटेक्ट हैं पैलेस की वॉल से, मतलब जो इन्वायरमेंट जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो भी पूरा नेचर है वो प्रोटेक्ट किससे है, पैलेस की वॉल्स से। अब हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, हैमलेट, जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। यहाँ पर उसने ओफीलिया की फेमिनिन इन्फीरियोरिटी को अंडरलाइन किया है, मतलब यहाँ पर उसने ये बोला है कि अपनी जो जो चीज़ें हैं उसको संभाल कर रखो, उसको किसी के भी लस्टता में मत पड़वाओ। साथ ही उसने ये कहा है कि तुम उनकी बातों में मत आओ, तुम ऐसे ही किसी की बातों में मत बहको, कोई तुमसे अच्छा कह रहा है उसकी इंटेंशंस को समझो कि वो तुमसे क्या चाहता है। तो यहाँ पर उसने ओफीलिया की इन्फीरियोरिटी को बताया है कि वो चीज़ें समझने में कितनी ज़्यादा नासमझ है, हम कितनी जल्दी वो किसी इंसान को अच्छा समझ लेती है। तो यहाँ पर उसको ऑफेंसिव फील ना हो, इसलिए यहाँ पर सर्कमलोक्यूशन का यूज़ करके चीज़ों को लेस ऑफेंसिव दिखाया गया है। आई होप आपको सर्कमलोक्यूशन समझ में आई होगी। सर्कमलोक्यूशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं है, ये बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है कहीं पर भी, बस थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।